हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। वैशाख पूर्णिमा 2024 की आप सभी को शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अध्याय 29 के बारे में। कल हमने बात करी थी वैशाख मास महत्तम अध्याय 28 के बारे में। तो आज हम उसके आगे का वृत्तांत सुनेंगे। और इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनेंगे आज का अध्याय। जैमिनी जी कहते हैं, इसके बाद राजा इंद्रदुम्न ने शिल्प शास्त्र में प्रवीण सभी कारीगरों को मंदिर के निर्माण कार्य में नियुक्त किया और थोड़ी ही समय में मंदिर इतना ऊंचा हो गया कि वह नीचे से दिखाई ही नहीं पड़ता था। उस समय भारतवर्ष में जितने समकालीन राजा थे, वे सभी राजा इंद्रदमन के उस कार्य में संलग्न थे। वह मंदिर ऊंचाई में आकाश को छूता था और चौड़ाई में सभी दिशाओं को पूरा कर रहा था। उसमें जगह जगह पर सोना जड़ा हुआ था और अनेक प्रकार के रत्नों से वह परम उज्ज्वल लगता था। कहीं स्फटिक शिला का योग होने से उसकी छवि शरद ऋतु के बादलों की तरह सफ़ेद जान पड़ती थी। कहीं काले पत्थर की बनी हुई दीवार बादलों की काली घटा सी दिखाई पड़ती थी। इस प्रकार परम सुंदर बने हुए भगवान श्री विष्णु के मनोहर प्रास अर्थात महल में विधि पूर्वक गर्भ प्रतिष्ठा करके बिजली गिरने आदि उपद्रव से मंदिर को कोई नुकसान ना पहुँचे, इसके लिए शिल्प शास्त्रों में निश्चित विधान के अनुसार अपने पुरुषार्थ से उपार्जित की हुई मणि आदि की योग्य स्थानों पर लगाया गया। फिर मंदिर निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री के अनुरूप बहुमूल्य वस्तुओं का वहाँ यत्नपूर्वक संग्रह करवाया गया। तीनों लोकों के राजा मन से भी जिनकी संभावना नहीं कर सकते थे, ऐसे मनोहर और कीर्ति बढ़ाने वाले मंदिर का अब निर्माण होने लगा। उसके बाद तैयार हो जाने के बाद इंद्रदुम्न ने मुनिवर नारद जी से कहा, देवताओं और असुरों के लिए भी जो असंभव था वह सब मेरा कार्य भगवान की कृपा से संपन्न हो गया। ऐसा कहकर उन्होंने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने भी राजा को उठाकर उनका सत्कार किया और कहा, राजन, इस समय तुम जीवन मुक्त हो गए हो। भगवान के चरणों में अनन्य भक्ति पूर्वक तुम्हारा मन जिस प्रकार लगा हुआ है, उससे बढ़कर मनुष्य के लिए और कौन सा पुरुषार्थ हो सकता है। राजन, तीर्थ मंत्र जाप दान बहुत दक्षिणा वाले यज्ञ व्रत स्व अध्याय और तपस्या से भी जिसे प्राप्त करना असंभव है, वही केवल भक्ति से आपके हाथ में आ गया है। राजन, तुम दीर्घ काल तक पृथ्वी पर स्थित रहकर बड़े बड़े उत्सवों और उपचारों से जगन्नाथ जी की उत्कृष्ट पूजा करो। इसके बाद इंद्रदुम्न ने जगन्नाथ जी को दंडवत प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति की, ब्राह्मण देव भगवान को नमस्कार है। गौओं और ब्राह्मणों के हितकाशी शरणागत का दुख दूर करने वाले तथा चतुरार्थ के एकमात्र हेतु भगवान श्री हरि को नमस्कार है। हिरण्य गर्भ रूप पुरुष और प्रकृति व्यक्त जगत दोनों आपके स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। हिरण्य गर्भ स्वरूप पुरुष और प्राकृतिक व्यक्त जगत दोनों आपके स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। प्रभु शुद्ध ज्ञान रूप सच्चिदानंद में भगवान वासुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करते हुए राजा के नेत्रों में आंसू भर गए। उन्होंने परिक्रमा करके बारंबार भगवान को प्रणाम किया। फिर जो भी अन्य देवता वहाँ आए थे, वे प्रसन्नतापूर्वक भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं की स्तुति करने के बाद बारंबार प्रणाम किया और इंद्रदुम्न के साथ बाहर निकल के सब भगवान नरसिंह के क्षेत्र में गए। वहाँ साष्टांग प्रणाम करके और नमस्कार करके परम भक्ति पूर्वक उन्होंने श्री नरसिंह देव का पूजन किया। उसके बाद वे नीलांचल के शिखर पर जहाँ उत्तम प्रसाद का अर्थात महामहल का निर्माण हुआ था, देवताओं ने आकाश मंडल में व्याप्त उस उच्चतम मंदिर को देखा। राजा इंद्रदुम्न ने विचार किया कि यह पूर्ण हुआ भगवान का उत्तम मंदिर दीर्घ काल के बाद मेरी नज़र में आया है। यह सब भगवान की कृपा से हुआ है, इसमें मनुष्य का कोई भी पुरुषार्थ नहीं है। इसके बाद उन्होंने अपने सहायकों से कहा कि जब
जब काम में शरीर धारण करके स्वयं भगवान यहाँ प्रकट हुए थे, उस समय आकाशवाणी ने मुझे कहा था कि तुम नीलांचल के शिखर पर जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा के लिए 1000 हाथ का मंदिर बनवाओ। फिर उसकी स्थापना के समय श्री ब्रह्मा जी सिद्धों, ब्रह्म ऋषियों और देवताओं के साथ पधारेंगे। उसके बाद राजा ने नारद जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं प्रतिष्ठा विधि की वस्तु के विषय में कोई भी जानकारी नहीं रखता। जो एकत्रित करने योग्य वस्तुएं हो उनको आप क्रम से बता दीजिए। राजा के इस प्रकार कहने पर नारद जी ने शास्त्र के अनुसार विचार करके सभी सामग्रियों की सूची एकत्रित कर लिखकर उन्हें दे दी। राजा ने वह पत्र पद्मनिधि को दिया और कहा, इनमें लिखी हुई सारी वस्तुएं एकत्रित करो, ब्रह्मा जी के लिए दिव्य भवन का निर्माण करो, ब्रह्म ऋषियों, इंद्र आदि देवताओं, सिद्धों, मनुष्यों तथा मुनीश्वर के लिए यथा योग्य स्थान बनवाओ। इस प्रकार आदेश देते हुए राजा इंद्रदुम्न ने नारद जी से कहा, राजन, 3 रथ भी तैयार कराएं। भगवान वासुदेव के रथ पर गरुड़ ध्वज फहरा रहा हो, सुभद्रा जी के रथ के ऊपर कमल के चिन्ह से युक्त ध्वजा लहराई गई हो, श्री बलभद्र के रथ पर लाल ध्वज या हल्के चिन्ह युक्त ध्वज होना चाहिए। श्री विष्णु के रथ में 16, बलभद्र जी के रथ में 14 और सुभद्रा जी के रथ में 12 पहिए होना चाहिए। चक्रधारी श्री विष्णु के रथ का विस्तार 16 हाथ, बलभद्र जी के रथ का विस्तार 14 हाथ और सुभद्रा जी के रथ का विस्तार 12 हाथ का होना 12 हाथ का हो। नारद जी के इस वचन को सुनकर एक दिन में 3 रथ बनवाए गए, जिसकी धुरी, चक्के और खंभे और द्वार सभी सुंदर थे। तीनों रथों का विस्तार उत्तम था, सब में सुंदर ध्वजा पताका लगी हुई थी। तरह तरह की चित्रकारी से वे तीनों रथों की प्रतिष्ठा की, जिसके बाद ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उस उत्तम प्रसाद के समीप शुभ मुहूर्त में सब देवता आ पहुँचे। राजा इंद्रदुम्न की आज्ञा से विश्वकर्मा जी ने बहुत सुंदर, बहुत बड़ी रत्नशाला तैयार की। उसमें प्रतिष्ठा कालिक पूजन के उपयोग में आने वाली वस्तुएं, हविष्य, सुमेधा, कुश और अनेक प्रकार के भोजन और संपत्ति का करके रखा। उस समय पृथ्वी पर गाल नामक राजा राज्य करते थे। उन्होंने भी माधव की एक पत्थर की मूर्ति बनवाई और उसके लिए छोटा सा मंदिर तैयार करके उसमें उसकी स्थापना और पूजा की। फिर दूध के मुख से राजा इंद्रदमन के उद्योग को सुनकर राजा को बड़ा क्रोध हुआ और वे सेना सहित क्रोधित होकर नीलांचल पर आ गए। वहां आने पर उन्होंने प्रतिष्ठा का ऐसा आयोजन देखा जो मनुष्यों के लिए स्वप्न में भी दुर्लभ था। उसे देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ। फिर वहां के सारे वृत्तांत को जानकर राजा गाल ने अपने आप को कृतार्थ माना और अनुभव किया कि इससे बढ़कर कल्याण कारक कर्म न हुआ है न होगा। फिर तो वे हाथ जोड़कर राजा इंद्रदुम्न के समीप गए और बोले, देव, आप राजाओं के राजा तथा जीवन मुक्त हैं। मैं आपकी क्या स्तुति करूं, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार निवेदन करते हुए श्रेष्ठ राजा गाल ने इंद्रदुम्न से कहा, आप अपनी तुच्छता का बखान क्यों करते हो, है ना, अधिक बखान मत करो। आप भी सार्वभौम सम्राट और भगवान विष्णु के भक्त हैं। प्रजा के पालन में तत्पर रहने वाला राजा प्रजा के रक्षा रूप उत्तम मार्ग पर चलकर इस लोक में कीर्तन और धर्म को उपार्जित करता है। आप तो भगवान के भक्त हैं, इसलिए आपको विशेष रूप से सफलता मिलेगी। राजन काष्ठ रूप में अवतरित हुए साक्षात भगवान विष्णु का ही यह प्रसाद है। 4 स्वरूपों में व्यक्त हुए भगवान जनार्दन की इस मंदिर में स्थापना करके मैं यह मंदिर आपको ही सौंप कर चला जाऊंगा। आप ही इसमें पूजा आदि की व्यवस्था करेंगे। यह सब सुनकर राजा गाल बहुत प्रसन्न हुए। इंद्रदुम्न ने जो आदेश दिया उसका वे बड़ी शीघ्रता के साथ और श्राद्ध के
श्रद्धा के साथ पालन करने लगी। इस प्रकार सब सामग्री जुट जाने पर देवताओं से घिरे हुए सिंहासन पर विराजमान राजा इंद्रद्युम्न इंद्र की तरह शोभा पाने लगे। इतने में ही देवताओं के जय जयकार से स्तुति किए जाते हुए साक्षात ब्रह्मा जी दिखाई पड़े। राजा इंद्रदमन ने दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से उन्हें मस्तक झुकाकर तथा गाल राज और नारद जी के साथ भूमि पर सिर रखकर साष्टांग प्रणाम किया। फिर उठकर प्रसन्नता का अनुभव करते हुए अपने आप को कृतार्थ माना। उस समय उनके सभी अंगों से रोमांच हो गया था। जैमिनी जी कहते हैं, राजा इंद्रदमन को अपने चरणों में प्रणाम करते देख प्रजापति ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, अपना सौभाग्य तो देखो। यह सब देवता, ऋषि, पितर और सिद्ध विद्याधर आदि मुझे आगे करके तुम्हारे लिए ही यहाँ एकत्रित हुए हैं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी शीघ्र ही भगवान नारायण के रथ के समीप गए और उन जगदीश को प्रणाम करके 3 बार परिक्रमा करने के बाद आनंद के समुद्र में निमग्न हो गए। उनके शरीर में रोमांच आया। उन्होंने गदगद स्वर में अपने ही स्वरूप भूत भगवान जगन्नाथ की इस प्रकार स्तुति की कि हे प्रभु, आपको नमस्कार है। मैं आप हैं और आप मैं हूँ। यह संपूर्ण चराचर जगत आपका ही स्वरूप है। हे प्रभु, यह संपूर्ण प्रपंच जो भाषित हो रहा है आपके तत्व को न जानने के कारण ही है। आपके स्वरूप का यथार्थ बोध हो जाने पर यह आप में ही विलीन हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे रज्जु के स्वरूप का निश्चय हो जाने पर जिसमें ब्रह्मवश प्रतीत होने वाला सांप वही लीन हो जाता है। दीनों असहाय और शरणागत की दुख राशि का संहार करने के लिए एकमात्र आप ही सदा कमर कसे रहते हैं। हे प्रभु, आपको नमस्कार है। जगन्नाथ दुख के समुद्र में डूबे हुए प्राणियों पर आप प्रसन्न होइए। करुणा कर आप लीला पूर्वक कृपा कटाक्ष करके उन सब का उद्धार कीजिए। इस प्रकार देवार्थ द्वारा श्री जगन्नाथ जी की स्तुति करके ब्रह्मा जी धरणीधर शेष जी के अवतार भूत बलभद्र जी का दर्शन करने के लिए गए और भक्ति पूर्वक प्रणाम करके उन्होंने उनकी भी स्तुति की कि हे देवेश, आकाश आपका मस्तक है और जल आपका शरीर है, पृथ्वी चरण है, अग्नि मुख है और वायु देवता श्वास है, मन चंद्रमा नेत्र हैं, सूर्य और भुजा संपूर्ण दिशाएं हैं। नाथ, हे ज्ञान दर्पण, आपको नमस्कार है। 14 भुवन के मूल स्तंभ रूप आप हलधर को नमस्कार है। भगवान बे नारायण देव जो वेदांत में गाए जाते हैं आपसे भिन्न नहीं हैं। आप शैया हैं और वे शयन करने वाले हैं। जो कृष्ण हैं वे बलराम हैं, जो बलराम हैं वे ही कृष्ण हैं। आप दोनों में कोई अंतर नहीं है। हे जगदम्ब, आप प्रसन्न होइए। इस प्रकार परमेश्वर बलभद्र जी को प्रणाम करके ब्रह्मा जी जगदीश सुभद्रा जी का दर्शन करने के लिए उनके रथ के पास गए और इस प्रकार हाथ जोड़ करके बोले, हे जगदम्ब, हे देवी, आपकी जय हो। परमेश्वरी, आप ही सर्वशक्ति हो। आपको नमस्कार है। केवल मोक्ष प्रदान करने वाली हैं सुभद्रा देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे कल्याणमयी सुभद्र, आपकी जय हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कल्याणमयी सुभद्रा जी की स्तुति करके उन्हीं के समीप रथ पर विराजमान भगवान श्री विष्णु के चौथे स्वरूप चक्र सुदर्शन को भी प्रणाम किया। फिर बड़ी भक्ति से उनकी भी इस प्रकार स्तुति की कि हे सुदर्शन, आप ज्वालामला रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं। हे वैकुंठ का मार्ग दिखाने वाले आप ही हैं। आप नित्य शोभाशाली तथा वैष्णव के अपने धाम हैं। आप भगवान विष्णु के ही एक स्वरूप में मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार प्रणाम और स्तुति करके ब्रह्मा जी देवताओं के साथ मंदिर के पास गए और वहाँ उन्होंने अपने मन को अनुकूल लगाने वाली परम सुंदर शाला देखी। फिर वे राजा के दिए हुए दिव्य सिंहासन पर आसीन हुए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से राजा इंद्रदमन ने शांति कर्म करने के लिए महामुनि भरद्वाज जी का वर्णन किया।
प्रतिष्ठा कर्म में भेंट पूजा चढ़ाने के लिए जो जो देवता अभीष्ट माने गए हैं तथा होम कर्म में जिन जिन देवताओं के लिए आहुति देने का विधान है, वे सभी ध्यान करने पर ब्रह्मा जी की आज्ञा से चारों दिशाओं में आकर स्वयं ही उपस्थित हो गए। फिर गंध, पुष्प, माला, अलंकार और आभूषण आदि के द्वारा उनकी भली भांति पूजा की गई। उसके बाद बुद्धिमान भारद्वाज ने देवादिदेव ब्रह्म तथा सब देवताओं के समक्ष कर्म आरंभ किया। राजा इंद्रदमन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ सबका पूजन किया। भगवान के विग्रह स्वरूप उस मनोहर मंदिर की, जिसमें अत्यंत महान ध्वजा फहरा रही थी, वह प्रतिष्ठा करके भारद्वाज जी के भगत विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा के लिए श्री ब्रह्मा जी से अनुरोध किया। तब ब्रह्मा जी उठे। उन्होंने नारद आदि ऋषियों तथा विद्वानों ब्राह्मणों के साथ स्वयं स्वास्ति वाचन किया। ब्राह्मण लोग वैदिक सूक्तों का पाठ करने लगे। तरह तरह के मंगलवाद्य बजने लगे। उस समय सबने रथ के पास जाकर सीढ़ियों के मार्ग से सावधानी के साथ भगवान के विग्रह को उतारा। दोनों बगल में भुजाओं में, मस्तक पर तथा दोनों चरणों में हाथ लगाकर लोग धीरे धीरे भगवान नारायण को रुईदान गद्दे पर विश्राम कराते हुए मंदिर के समीप ले गए। ऊपर से पारिजात पुष्पों की भी वर्षा होने लगी। तब ब्रह्मा जी इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे जगन्नाथ श्री कृष्ण, आपकी जय हो। सब पापों का नाश करने वाले हे प्रभु, आपकी जय हो। लीला से काष्ठ विग्रह धारण करने वाले नारायण, आपकी जय हो। सबको मनवांछित फल देने वाले माधव, आपकी जय हो। संसार सागर में डूबे हुए जीवों का लीला पूर्वक उद्धार करने वाले हे अविनाशी परमेश्वर, आपकी सदा ही जय हो। दीनोद्धार परायण, आपकी जय हो। हे अनंत अच्युत ईशान, आपकी जय हो। प्रभु, आपको नमस्कार है। यह स्तुति होते समय नारद जी बड़ी प्रसन्नता के साथ वीणा बजा रहे थे। भगवान के मस्तक पर पीछे की ओर से 2 रथम छत्र लगाए गए। दोनों पार्श्व भाग में चंवरग्राही देवता पंक्तिबद्ध खड़े थे, जो धीरे धीरे चंवर डला रहे थे, मतलब पंखा लगा रहे थे भगवान को। इसी प्रकार सब लोग बड़े कौतूहल के साथ बलभद्र, सुभद्रा जी तथा सुदर्शन चक्र के विग्रह को भी लेकर गए। मंदिर के मुख्य द्वार पर रत्नम स्तंभों से सुशोभित मंडप तैयार किया गया था। उसमें अभिषेक के लिए भगवान को पधारा गया, मतलब बिठाया गया। उन सब विग्रहों के सामने तर्पण रख दिए गए। फिर रत्नों के कलश में रखे हुए तीर्थों के जल से क्रमशः पुरुष सूक्त और श्री सूक्त पाठ करते हुए स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने लोक शिक्षा के लिए अभिषेक किया। फिर अलंकार धारण कराकर भगवान विग्रह को गंध और माला आदि से सुशोभित करके ब्रह्मा जी बोले, संपूर्ण जगत के आधार तथा समस्त लोकों में प्रसिद्ध हैं सर्वव्यापी जनार्दन, आप इस मंदिर में स्वस्थ भाव से विराजमान होइए। यह प्रतिष्ठा शुभ प्रतिष्ठा हो नाथ, आपके प्रतिष्ठित होने पर हम सब यहाँ प्रतिष्ठित होंगे। आपकी आज्ञा और आपके प्रसाद से यह प्रतिष्ठा परिपूर्ण हो। इस प्रकार जगन्नाथ जी की स्थापना करके ब्रह्मा जी ने हृदय कमल का स्पर्श करते हुए अनुष्ठुत मंत्र राज का 1 सहस्त्र जाप किया। अनुष्ठुप मंत्र इस प्रकार है: उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलम तम सर्वतो मुखम नरसिंह भीषणम भद्रम मृत्यु नमाम। हम इस प्रकार जाप करने के बाद ही वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को पुण्य नक्षत्र के योग में उत्तम बृहस्पति के दिन भगवान जगन्नाथ की प्रतिष्ठा की गई। इसलिए वह दिन परम पवित्र और सब पापों का नाश करने वाला है। उसमें किया हुआ स्नान, दान, तप, होम आदि सब पुण्य कार्य अक्षय होता है। जो मनुष्य उस दिन भक्तिभाव से भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और सुभद्रा जी का दर्शन करते हैं, वे निसंदेह मोक्ष के भागी होते हैं। वैशाख मास में जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी आती है,
उसमें यदि बृहस्पतिवार और पुण्य नक्षत्र का योग हो तो उस दिन किया हुआ जगन्नाथ जी का पूजन कोटि कोटि जन्मों के पापों को नाश करने वाला होता है। जय श्री कृष्ण। आज की कथा समाप्त हुई। अगला अध्याय अंतिम अध्याय होगा और आप सभी उस अध्याय को जरूर सुनिएगा। फ्रेंड्स, ये था आज का अध्याय। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जिसने भी ये अध्याय नहीं सुने, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल पर जाएँ और सारी वीडियो को देखें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।